नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं नेशन बुलेटिन। कन्या शिक्षा परिसर धार की कई लड़कियों ने कल कलेक्टर से मिलने के लिए काफ़ी देर तक जद्दोजहद करती रही। लड़कियां 4 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर बंगले पहुंची। जब कलेक्टर नहीं मिले तो वो ऑफिस पहुंची। ऑफिस में भी कलेक्टर नहीं मिले तो वापस बंगले पे पहुंची। पर कलेक्टर चूँकि शासकीय कार्य से बाहर होने के कारण वो मिल न सके, परंतु तहसीलदार दिनेश उइके, एसडीएम राहुल गुप्ता, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास नरोत्तम बरकड़े सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने लड़कियों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया। लड़कियों की एक ही मांग थी कि हमें प्राचार्य पुराना चाहिए, पुराना प्राचार्य एस कुमार चाहिए। एस कुमार को इसलिए हटाया गया था कि उन पर वहीं की एक महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसकी जांच जिला परिवार समिति में चल रही थी। जिला परिवार समिति ने उक्त जांच में संतोष कुमार के खिलाफ कुछ टिप्पणी की। इसके बाद संतोष कुमार को उसके पहले ही हालांकि उनको हटा दिया गया था और वो सहायक आयुक्त कार्यालय धार में अटैच थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, किसकी साजिश थी, साजिशकर्ता कौन है जो इन लड़कियों का उपयोग कर रहा है? चूंकि 4 माह पूर्व ही प्राचार्यों को हटा दिया गया था, नए प्राचार्य ममता सोलंकी को चार्ज दे दिया गया था। फिर जैसे ही शुक्रवार 12 तारीख को फैसला आया, फैसला आते ही लड़कियों को किसने साजिश रची कि लड़कियों को इस तरह भड़काया गया कि वो एक ही मांग करती रही कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें प्राचार्य पुराना चाहिए। जबकि लड़कियां ये भी कहती रही कि हमारी परीक्षा हो गई है, हमें खाने को अच्छा मिलता है, हमें हमारा कोर्स पूरा हो चुका है। परंतु लड़कियां जब भी उनसे प्रशासनिक अधिकारियों ने पूछा तो उन्होंने एक ही बात कही कि नहीं, हमें तो कलेक्टर से ही मिलना है और हमें पुराना ही प्राचार्य चाहिए। जबकि बच्चों को पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था की प्राचार्य कौन हो, शिक्षक कौन हो, कौन पढ़ाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की होती है, सरकार की होती है। लेकिन इन बच्चों को उससे कोई लेना देना नहीं। बच्चों को समय पे खाना मिलता है, चूँकि आवासीय विद्यालय है, बच्चों को समय पे खाना मिलता है, समय पर उनके उसी कैंपस में स्कूलों से बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे अपना पढ़ाई में ध्यान दें। लेकिन बच्चों का उपयोग किसने किया, आखिर साजिशकर्ता कौन है, इस साजिश का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि इस साजिश में शामिल जिन्होंने बच्चों का उपयोग कर कल, चूँकि बच्चे हाईवे इंदौर अहमदाबाद हाईवे करीब 100 से 150 बच्चे पैदल निकले, हो सकता था कि आने जाने में अगर कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? स्कूल से अधीक्षिका के अलावा कोई ऐसी शिक्षिका नहीं थी या कोई शिक्षक नहीं था कि अगर 100-150 बच्चे निकले तो उनके पीछे 2-4 शिक्षक आ जाए या कोई शिक्षिकाएं आ जाए, बच्चों का ध्यान रखें। इसके बाद भी किसी ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। आखिर इस साजिशकर्ता का पता लगाना बहुत जरूरी है। प्रशासन को बिल्कुल इसका पता लगाना चाहिए और साजिशकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इसके पूर्व में भी देखा गया कि कई हॉस्टल की लड़कियां आ जाती है, कभी हॉस्टल अधीक्षिका बदलने की मांग करती है, कभी शिक्षक बदलने की मांग करती है, तो कभी प्राचार्य बदलने की मांग करती है। तो आखिर जब किसी अधीक्षक को हटाया जाता है, जो अधीक्षक हटाता है वो साजिश करता है। तो साजिशकर्ता का जब तक 1-2 बार पर्दाफाश नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये साजिश चलती रहेगी, इन बच्चों का दुरुपयोग जब तक होता रहेगा, जब तक साजिशकर्ता के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं रुकेगी, न प्रशासन को परेशानी आएगी आगे चल के, न कोई इस तरह की साजिश कर पाएगा। कल एसडीएम राहुल गुप्ता, तहसीलदार दिनेश उइके और सहायक आयुक्त नरोत्तम बरकड़े ने कल मौके पर पहुंचा, लड़कियों को समझाई थी। इसके बाद लड़कियां समझने के बाद अपने स्कूल पहुंची। इसके बाद दोपहर पश्चात तहसीलदार दिनेश उइके और सहायक आयुक्त नरोत्तम बरकड़े स्कूल पहुंचे। स्कूल में उन्होंने लड़कियों से बात की, उनको समझाइश दी, उनको समझाने का प्रयास किया। इसके बाद लड़कियां मानी, परंतु सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार अभी भी अंदर ही अंदर साजिश चल रही है। आप देखते रहिए नेशन बुलेटिन।